जय हिंद साथियों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए साथियों, यहां पर जो सीरीज है जीके का है साथियों, जो कि यूपीएसआई के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, जो कि स्पेशल यूपीएसआई के लिए साथियों जीके है, जिसमें हम यहां पर पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन को, जो कि घटना चक्र बुक यूपीएसआई के लिए है साथियों। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्पीडली। यहाँ पर हम इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर लगा बकमिंस्टर फुलरीन, क्या है साथियों? बक सूत्र है, सूत्र क्या है साथियों? 6C60, क्या है साथियों? C60 है, देख रहे होंगे। चलिए आगे है, कह रहे हैं 20 षटभुजों यानी खटभुजों तथा 12 पंचभुजों से निर्मित बकमिंस्टर फुलरीन की संरचना में कार्बन परमाणु बहुफलकीय संरचना से आबद्ध होते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर कोयले की बात कर रहा है। कोयले के खनिज को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। देखिए पहला क्या है आपका 4 वर्गों में? पहला है लिग्नाइट, जो कि साथियों 25 से 30% होता है, और दूसरा है पीट कोयला, जो कि 50 से 60% होता है। बिटुमिनस की बात करें तो यह है कोयला 45 से 85% होता है। क्या साथियों? 45 से 85%। उसके बाद होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट जो कि 85% से अधिक होता है साथियों। चलिए तो आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हीरे का उपयोग। साथियों उपयोग की बात करें तो कांच काटने तथा उस पर उत्कीर्ण करने या फिर खरोंचने में इसका हीरे का उपयोग होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैरेट, क्या साथियों? कैरेट का उपयोग। देखिए कैरेट का उपयोग क्या होता है, आपने सुना होगा, किसी हीरे का वजन बताने में किया जाता है कैरेट का उपयोग। क्या साथियों? किसी हीरे का वजन बताने में किया जाता है कैरेट का उपयोग। देखिए 1 कैरेट बराबर क्या है साथियों? 1 कैरेट बराबर है यहाँ पर 0.2 ग्राम है यहाँ पर, और 0.2 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 200 मिलीग्राम हो जाएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ ग्रेफाइट की बात कर रहा है, कह रहा है ग्रेफाइट स्लेटी। क्या साथियों? ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। ये क्या होता है साथियों? ग्रेफाइट स्लेटी ये काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर अगला क्या कह रहा है? ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में साथियों स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठोस। देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या फिर शुष्क हिम कहा जाता है। क्या साथियों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या फिर शुष्क हिम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों। क्या? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। इसका कारण क्या है? क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए सल्फ यहाँ पर दिया जा रहा है साथियों सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या साथियों? सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जो कि SF क्या है साथियों? यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, SF है 6। क्या? SF6। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? तो दोस्तों यदि वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए चलिएगा। चलिए तो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, ये इसका यूज देख लेते हैं साथियों। देखिए ये क्या है? सल्फर हेक्सा जो फ्लोराइड है, ये क्या है साथियों? ये रंगहीन गंधहीन अज्वलनशील अकार्बनिक यौगिक है। आइए देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O, इसका सूत्र क्या है साथियों? N2O। और बात करें तो इसको हास्य गैस भी कहते हैं साथियों, लाफिंग गैस भी के नाम से भी जाना जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड को शल्य क्रिया के समय निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है साथियों। आगे देखते हैं। हवा से भारी जिनान XE गैस को
स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कि हवा से भारी जिनान जो गैस हो इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है जो कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 54 वाली जिनान गैस की खोज की बात करें तो इसकी खोज की बात करें तो विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवल्स, किसने? विलियम रामसे ने एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने इसकी खोज की थी। कब की थी साथियों? ये 1898 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट जो आपके सामने है, वायुयान के टायरों में भरने के लिए, क्या साथियों? वायुयान के टायरों में भरने के लिए जो नाइट्रोजन गैस होती है इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। क्या कहाँ किया जाता है? जो कि वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है साथियों। यदि क्या नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होगा तो साथियों टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है साथियों। पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन क्या है? बहुत क्या है? आवश्यक है। चलिए वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। और आगे देखें कीट भक्षी, क्या साथियों? कीट भक्षी जो पौधे हैं प्रायः ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए ये कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। मुंह के पीएच का क्या कह रहे हैं? मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है साथियों। यहाँ पर क्या होता है? क्षय का मतलब यहाँ पर क्या होने लगता है? दांत खराब होने लगता है साथियों। जब मुंह के जो पीएच मान होते हैं 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्रु गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए अश्रु का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ में को तितर बितर करने के लिए भी किया जाता है। जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो इसको भीड़ को तितर बितर करने के लिए अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्फ़ा, क्या है साथियों? अल्फ़ा क्लोरो एसीटोफिनाल, क्या है? अल्फ़ा क्लोरो एसीटोफिनाल एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैसें हैं साथियों। यहाँ पर प्रमुख गैसों की बात कर रहा है। अल्फ़ा क्लोरो एसीटोफिनाल है और एक्रोलिन है, आदि और भी है जो कि अश्रु गैस है। क्या साथियों? अश्रु गैसें हैं। चलिए जिसको टीयर गैसेस कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर अश्रु गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन एवं फ्लोरीन की बात करें तो हाइड्रोजन समूह की गैसें हैं साथियों। चलिए आयोडीन एक नीले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टल ठोस होता है। क्या? ये आयोडीन जो होता है एक नीले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है और आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हैलोजन की बात करें तो हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या साथियों? हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है जो कि अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है साथियों? हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है साथियों। चलिए नेक्स्ट, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन आदि हैं साथियों। इनमें सर्वाधिक अभिक्रिय क्या होता है? अभिक्रियशील फ्लोरीन होती है। इन गैसों में अगर बात करें तो साथियों जो सबसे क्या कह रहे हैं, इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील गैस की बात करें तो यहाँ पर फ्लोरीन होती है साथियों। क्या? फ्लोरीन हैलोजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हीलियम दिया गया है। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान, जिनान और रेडान, ये क्या है? ये साथियों अक्रिय गैसें हैं। क्या है? अक्रिय गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अक्रिय गैस। इनर्ट गैस को उत्कृष्ट गैस या फिर दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। देखिए इनको क्या कहते हैं? अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस या फिर दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। और गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परम आवश्यक उर्वरक है। क्या साथियों? परम आवश्यक उर्वरक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूरिया या फिर कार्बामाइड एक कार्बनिक तत्व है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 का होल ट्वाइस। साथियों यहाँ पर इसका क्या है?
रासायनिक सूत्र है यूरिया या कार्बामाइड का? चलिए कार्बनिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यूरिया एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अतिविलेय होता है। और यहाँ पर डीएपी की बात करें जिसको डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, एक उर्वरक है जिसका रासायनिक सूत्र है साथियों, उपयोग नहीं रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं NH4 का होल ट्वाइस HPO4, यहाँ पर इसका जो सूत्र है आप देख पा रहे होंगे रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ है डाई अमोनियम फॉस्फेट के रासायनिक संगठन में 46 से 53% फास्फोरस तथा 18 से 21% नाइट्रोजन उपस्थित होती है साथियों। चलिए अमोनियम सल्फेट मिश्रित उर्वरक है। अमोनियम एवं सल्फर एक मिश्रण से यह उर्वरक बनाए जाते हैं साथियों। अगर बात करें तो अमोनियम सल्फेट की तो मिश्रित उर्वरक है। इसमें क्या होता है, अमोनियम एवं सल्फर के मिश्रण से यह उर्वरक बनाई जाती है। यूरिया सुपर फास्फेट एवं पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक है। क्या साथियों, यूरिया सुपर फास्फेट एवं पोटेशियम नाइट्रेट ये क्या है, रासायनिक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगला है सोडियम। देखिए सोडियम सल्फेट की बात करें रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त तो नहीं होता साथियों। सोडियम क्या होता है, सोडियम सल्फेट क्या होता है, रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती। क्या साथियों, हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में के नहीं जल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि यहाँ पर समझने की बात है सर, देखिए यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगी। क्या साथियों, यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो क्या होता है, वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर लेगी तो जल का निर्माण कर लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारी जल की बात कर रहा है, जो कि भारी जल है D2O का प्रयोग कहाँ होता है, तो परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है। चलिए हाइड्रोजन की बात कर रहा है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटीरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटीरियम ऑक्साइड जिसको D2O बनाता है, जिसे हम भारी जल कहते हैं साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते थे D2O। अब D2O की बात करें तो ये रंगहीन गंधहीन स्वादहीन होता है। जल का अस्थाई, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कठोर जल पीने में लवणीय लगता है, क्षारा लगता है यानी। चले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कठोर जल में कपड़ा धोने पर इससे झाग उत्पन्न नहीं होता साथियों। कठोर जल फसल की सिंचाई हेतु भी उपयुक्त नहीं होता क्योंकि यह क्या होता है, ये फसल के जाइलम को अवरुद्ध कर देता है जिससे फसलें खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, वर्षा का पानी जल का शुद्धतम रूप है। क्या साथियों, वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है और वर्षा जल का pH मान 7 होता है। वर्षा जल का pH मान जब 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है साथियों। इससे कम हो जाएगा तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य प्रदूषकों के कारण वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद वर्षा के जल का pH मान क्या होता है, 5.6 हो जाता है। तो क्या होता है साथियों, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, अगर 5.6 अगर वर्षा हो जाती है तो क्या होता है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, देख पा रहे हैं क्लोरीन का प्रयोग। ठीक है साथियों, तो ये क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और यहाँ पर क्या है वे संक्रामक बनाने में और किसमें तथा पीने के पानी में रोगाणुओं की तरह होता है साथियों। रोगाणुनाशक जिनके रोगाणु को नष्ट किया जा सकता है इसे क्लोरीन का प्रयोग करके। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग और विषसंक्रामक के प्रयोग में बनाने में इसका प्रयोग होता है, और पीने के पानी में रोगाणु को नष्ट करने के लिए होता है साथियों। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए यहाँ पर कह रहा है रासायनिक जो स्कंदन है ये क्या है कि प्रक्रिया द्वारा क्या होता है साथियों, रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में बदला जाता है साथियों, सकता नहीं है, बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ धातुएं और उनके यौगिक दिए जा रहे हैं और यहाँ पर उसके प्रयोग कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं उसको दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है,
अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में। यहाँ पर इसका सूत्र दिया है, चलिए देखते हैं। पारा, अब पारा की बात करें तो Hg होता है, सूत्र साथियों देख पा रहे होंगे। थर्मामीटर, अमलगम, सिंदूर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है जिप्सम। देखिए जिप्सम में सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में तथा अमोनियम सल्फेट बनाने में स्वाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। मूर्ति निर्माण एवं शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो कागज़, कपड़ों के विरंजक तथा कीटाणु नाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, सूत्र आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए तथा गारे के रूप में किया जाता है। क्या, गारे के, यहाँ पर इसका देख सकते हैं साथियों सूत्र। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करें, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि टूथपेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड में चूना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। टूथपेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा चूना बनाने में। चलिए क्लोरीन की बात करें Cl2, अगर इसकी बात करते तो ये क्या होता है, मस्टर्ड गैस में और ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों एवं कागज़ों को विरंजित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में इसका प्रयोग किया जाता है। Cl के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है साथियों क्लोरीन का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगला है ब्रोमीन। देखिए ब्रोमीन का उपयोग साथियों, ब्रोमीन क्या हो, औषधि और टिंचर गैस एवं रंग उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। अमोनियम, देखिए अमोनिया की बात करें, अमोनिया NH3, अमोनियम नहीं साथियों, अमोनिया। अगर इसकी बात है तो आइस फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, रेयान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, प्रतिकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लाल फास्फोरस P4। चलिए लाल फास्फोरस जो कि दिया सलाई बनाने में श्वेत फास्फोरस के द्वारा रंग उद्योग में किया जाता है। और देखते हैं टिंचर आयोडीन बनाने में तथा कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन की बात करें H2, देखिए H2 अमोनिया के उत्पादन के रूप में किया जाता है और कार्बनिक यौगिक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। रॉकेट के ईंधन के रूप में इसका उपयोग हाइड्रोजन का किया जाता है साथियों। आगे क्या है आपका जिंक आ जाता है। अब हम जिंक की बात करें तो जिंक क्या होता है, जिंक की बैटरी में और हाइड्रोजन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड की बात करें मलहम बनाने में और क्या है पोरसेलिन में। और क्या है साथियों आगे देखते हैं। आगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है CO2 क्या होता है साथियों, आग बुझाने में और सोडा वाटर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आइए हम फिटकरी के बारे में बात करते हैं। फिटकरी अलम, जिसे अलम बोलते हैं। फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः क्या, स्कंदन, उरड़न तथा अवसादन के द्वारा होता है साथियों। परिणामतः स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है। अगर हम फिटकरी को गंदे जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, जल शोधन पे क्रमशः क्या क्या होता है, स्कंदन, उरड़न तथा अवसादन के द्वारा परिणामतः क्या होता है, स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अम्लराज या क्या कहा जा रहा है, देखिए अम्लराज या एक्कोरेजिया, क्या एक्कोरेजिया साथियों, या फिर नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल NH3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मिश्रण है साथियों। क्या यह किसका मिश्रण है, देखिए नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर अम्लराज या फिर एक्वारेजिया, ये साथियों क्या है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या है, मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। pH मान, देखिए pH मान एक संख्या होती है, इससे पदार्थों की अम्लता तथा क्षारीयता को व्यक्त किया जाता है कि अम्लीय है वस्तु कि क्षारीय है, यह पता लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं pH मान 0 से 14 के मध्य होता है। क्या होता है, pH मान हमेशा क्या होता है, pH मान 0 से 14 के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जिन विलयनों को क्या करें हैं, जिन विलयनों का pH मान 7 से कम अगर होता है तो क्या होते हैं, वे अम्लीय होते हैं, और जिन विलयनों का pH मान अधिक होता है 7 से, वो क्षारीय होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 यानी कि 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है साथियों। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है और रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मूल क्या साथियों, मूल रसायन माना जाता है। इसको क्या माना जाता है साथियों, मूल रसायन इसे माना जाता है। किसको, रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल
मूल रसायन माना जाता है। ठीक साथियों, चलिए नेक्स्ट H2SO4 की बात करें तो सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग H2SO4 का पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर कांच के प्रकार एवं उसके उपयोग आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है कांच है और कांच का संगठन है और यहाँ पर उपयोग है इसके, देख पा रहे होंगे। देखिए क्रुक्स कांच है जो कि सीरियम ऑक्साइड, क्या है सीरियम ऑक्साइड, और धूप के चश्मों के लेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, धूप चश्मों के लेंस में। और आगे देखते हैं कि यहाँ पर है, यह देखिए एवं इसका प्रयोग मतलब सिलिका का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए पायरेक्स कांच की बात करें तो ये बेरियम सिलिकेट व सोडियम सिलिकेट्स, ये इसके संगठन है। क्या साथियों, संगठन है और प्रयोगशाला के उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्राउन कांच है जो कि पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड व सिलिका, ये इसके संगठक है और चश्मों के लेंस में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पोटास कांच। देखिए पोटास कांच का प्रयोग पोटेशियम, देखिए इसका संगठक पहले देख लेते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका। देखिए आगे बता रहे हैं इसका उपयोग कहाँ होता है, अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के उपकरण। चलिए आगे देखते हैं फ्लिंट कांच। देखिए फ्लिंट कांच क्या होता है, फ्लिंट कांच जो कि इसका संगठक होता है, संगठन पोटेशियम कार्बोनेट, सिलिका, लेड ऑक्साइड, ये होता है इसका संगठन। और यहाँ कहाँ, कैमरा और बल्ब के कांच में इसका उपयोग किया जाता है साथियों। चलिए अगला देख लेते हैं सोडा कांच। देखिए सोडा कांच का उपयोग सोडियम, पहले इसका संगठन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, जो कि इसका ट्यूबलाइट एवं प्रयोगशाला के उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी H2SO4 का प्रयोग होता है। इसे ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियल H2SO4 को कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, इससे ऊष्मा एवं वाष्प उत्पन्न होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए NH3 एक लुईस क्षार है। क्या है, लुईस क्षार। जो NH3 की बात करें तो एक लुईस क्षार है, जबकि AlCl3, BF3 एवं FeCl3 ये क्या है, लुईस अम्ल है साथियों। यहाँ पर ये लुईस क्षार है NH3 और ये निम्न जो मैंने बताया आपको ये लुईस अम्ल है और यहाँ पर लुईस क्षार है। चलिए आप इसे देख सकते हैं। अमोनिया, देखिए अमोनिया के जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से सफ़ेद धूम्र उत्पन्न करती है। क्या, सफ़ेद धूम्र उत्पन्न करती है। और क्या करें, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक लवण को उदासीन लवण कहते हैं, NaCl3 चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं साथियों। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, CaClO का होल ट्वाइस आप देख सकते हैं। इन लवणों को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले बनाती है। क्या साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले बनाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। क्या, सोडियम थायोसल्फेट जो कि रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए सोडियम थायोसल्फेट रसायन प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, जीवन विज्ञानी। देखिए जीव विज्ञानी की बात करें, जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वो है, देखिए यहाँ पर क्या क्या है, 6 जरूरी चीज़ें देखिए देख सकते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, फास्फोरस और सल्फर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोकार्बन के अणुभारों, क्या करें, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों का बढ़ता अनुक्रम मीथेन, एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मीथेन क्या होता है, रंगहीन
स्वादहीन गंधहीन गैस है जो कि दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। मीथेन कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में ये विद्यमान रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान के क्या कह रहे हैं धान के खेत, कोयले, खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। आर्द्रभूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं साथियों। एसिटिलीन को एथिलीन CH2H2 भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं साथियों? एसिटिलीन को एथिलीन भी कहते हैं, CH2H2 भी कहते हैं। C2H2 सॉरी साथियों, C2H2। चलिए तो साथियों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम नए वीडियो लेक्चर आप तक पहुंचाते लिए रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।